देखिए, हम वो लोग हैं जो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए। आप जानते हैं कि सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे यथावत जो है हम बैठे हुए हैं। हमारा कहना इतना ही है कि 716 किसानों की शहादत पे जो राजनीति ये मेला लगा रहे हैं ना सम्मानित का, हम तो कहते हैं कि किसानों की शहादत पे राजनीति बंद करो और किसान के मुद्दों पे आ जाओ। यह राजनीति है, कुत्ती चीज है, कुत्ती। यह माँ की नहीं, बाप की नहीं, बहन की नहीं, भाई की नहीं, यह राजनीति किसी की नहीं है। इससे बचिए और अपने किसानों के बीच में आइए। और नहीं मरा, इनकी कुतिया भी नहीं मरी और 750 किसानों की शहादत और 1 साल के लंबे संघर्ष बाद एमएसपी कानूनी गारंटी नहीं मिली और गारंटी 38 दिन बाद उठाने घर वापसी की कॉल करने बाद भी नहीं मिली। तो हम एमएसपी गारंटी कानून पर जवाब चाहते हैं। हम उन नेताओं से भी जवाब चाहते हैं जो एमएसपी कानूनी गारंटी को छोटा मुद्दा बताते थे, वो हमारे को बताएं और बहस करें कि एमएसपी कानूनी गारंटी छोटा मुद्दा कैसे है। पूछताछ दल जी, पूछताछ दल आज एसकेएम नेताओं से ये पूछना चाहता है कि बिना गारंटी एमएसपी के कानून बनाए घर वापसी आंदोलन को उन्होंने वापस भेज दिया। इसका जवाब मांगने के लिए हम आज मीटिंग है 15 तारीख की, जो एमएसपी के ऊपर बात होनी थी। किस चीज़ की मीटिंग हो रही है? ये एमएसपी की गारंटी के ऊपर जो मुआवजे थे और जितने केस हुए वापसी के सारे के ऊपर मीटिंग हो रही है जी कजारिया में, जैसे पहले 1 साल से होती है यहाँ। आज भी पूछताछ दल इनसे जवाब मांग रहा है कि सारी जो बिना कुछ सबूत के इन्होंने आंदोलन को वापसी भेज दिया उसका जवाब दो कि तुम्हारे पास कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई सबूत नहीं है, फिर भी आंदोलन को वापस भेज दिया। इसका जवाब देके पूछताछ दल को बता के जाओ, जो पूछना चाहता है कि बिना किसी सबूत के आंदोलन को वापस कैसे ले गए। इतने जब मोदी सरकार झुकने वाली थी और झुकी हुई थी, इलेक्शन समीप थे और उनके ऊपर दबाव था, तो इन्होंने आंदोलन को खड़ा कैसे, क्या ले दे के किया है, क्या काम किया है, कैसे सांठ गांठ करके किया है। ले दे के मतलब आपने इंतजाम लगा रहे हो? हमने नहीं पता इस बात का, लेकिन क्या बात है आप ये कह रहे हैं कुछ ले दे के किया गया। इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं करे यह बात, नहीं करे। हाँ, जवाब दो इनको। हम पूछ रहे हैं भी क्या हुआ है। सेटलमेंट करके ही हुआ है ना ये आंदोलन का फैसला। ये इनको जवाब देना है। हम इनसे पूछ रहे हैं भी आंदोलन को वापस कैसे। आप भी तो पूछ रहे हैं ना। हाँ, कुछ हम बड़े नेताओं ने आंदोलन को कैसे वापस, कुछ बड़े नेताओं ने इसकी सेटिंग करके इसको अपना लिया है। क्या हुआ है हमें पता नहीं इस बात का, हम तो पूछ रहे हैं इनसे। देश का किसान पूछ रहा है, देश का किसान पूछ रहा है, कानून कब मिलेगा? किसान पूछ रहा है एमएसपी कानून कब मिलेगा, कब एमएसपी गारंटी का कानून बनेगा। ये मुआवजा जो देना था सरकार ने तय किया था, वो दिया कि नहीं दिया, और कितने हरियाणा पे 48,000 केस है वो वापस हुए या नहीं, आज इनसे जवाब मांगने आए हैं। चलो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा देखिए, ये किसानों के साथ धोखा हुआ है। सरकार ने भी धोखा किया है और जो कुछ नेता थे उन्होंने भी धोखा किया है। 750 से ज़्यादा हमारे किसानों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमें मिला क्या है? इतना संघर्ष किया हमने, 1 साल से ज़्यादा तक यहाँ पर बैठे रहे हैं और हमारी मांग शुरू से एमएसपी की थी। मतलब किसानों का कहना है कि 1 साल की लड़ाई के बाद इनको कुछ नहीं मिला है, एमएसपी लड़ाई अभी अधूरी है, शहीदों का सम्मान अभी अधूरा है, ये कहना था। हाँ, हमारी जो लड़ाई थी वो शुरू से एमएसपी की थी, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। हम पहले इसी एमएसपी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने एमएसपी की जगह जो 3 काले कानून भी हमारे ऊपर लगा दिए थे। लोग एमएसपी को भूलकर इन 3 काले कानूनों के पीछे लग गए। ये तो सरकार के ही दिए हुए थे और सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस ले लिया। एमएसपी की मांग हमारी यूं की यूं है, हमारी सरकार से भी मांग है, किसान नेताओं से भी मांग है कि एमएसपी तो हमारा मैंने होता था, एमएसपी लागू। मतलब सरकार ने धोखा किया या आपके नेताओं ने धोखा किया? इसमें सरकार और नेताओं की भी अब ये बात समझ से बाहर है कि 750 हमारे किसान नेताओं ने कुर्बानियां दी है यहाँ पर और बैठे थे एमएसपी के लिए, और एमएसपी अभी लागू हुई नहीं। तो इसका क्या कारण है, एमएसपी क्यों लागू नहीं हुई, ये हम जानना चाहते हैं किसान नेताओं से भी और सरकार से भी। मतलब जो अब ये यहाँ पे जो बाकी खड़े हैं, हाँ जी, इस कजारिया ये पूछताछ के बाहर, हाँ जी, हाँ, ये पूछ रहा है कि ये एमएसपी कानून क्यों नहीं आया है? हाँ, हम यही पूछना चाहते हैं सरकार, शहीदों को सम्मान क्यों नहीं मिला, अधूरी लड़ाई क्यों लड़ी गई? बिल्कुल यही पूछना चाहते हैं। 1 साल से ज़्यादा समय का हुआ हमारा
हमने अपने पेट काट कर यहाँ पर पैसा लगा इस आंदोलन के अंदर, इतना पैसा व्यय हुआ, हमारा घर परिवार छोड़ा, 1 साल से ऊपर यहाँ बैठ कर सर्दी में गर्मी में बरसात में यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन हमें इसका कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आप बोलेंगे? भाई भैया नमस्कार जी, आपका क्या कहना है? मैं राजस्थान से सीकर जिले से एक छोटा सा किसान भाई मालीराम इस पीड़ा से आया हूँ कि जो कि देश आज़ाद हुआ था उस समय लागत थी 10 रुपया, आज लागत हो गई है 1000 रुपया और भाव बढ़े हैं 10 पैसा। इस प्रकार किसान मृत्युशैया पर है और वो आर्थिक गुलामी की इन जंजीरों में बंधा हुआ है, इन जंजीरों में। और इस किसान 1 वर्ष से ज़्यादा इस आशा से यहाँ आया था कि किसान अब इस जंजीरों से मुक्त हो जाएगा, परंतु एसकेएम के नेताओं द्वारा घर वापसी काल की बिना एमएसपी गारंटी बिना घर वापसी काल की उसके लिए जवाब मांग रहा है कि 38 दिन बाद भी एमएसपी गारंटी कानून नहीं क्यों नहीं है। जो लोग यहाँ पे है उसको एमएसपी की मांग कर रहे हैं। हाँ, एमएसपी की मांग शुरू से थी, लेकिन ये कानून जो आंदोलन था इसको मतलब वापस लिया गया, उसके लिए मतलब आपको वो है। अब ये कि एसकेएम के नेता जवाब दें कि इनका एक बच्चा नहीं मरा, इनकी कुतिया भी नहीं मरी और 750 किसानों की शहादत और 1 साल के लंबे संघर्ष बाद एमएसपी कानूनी गारंटी नहीं मिली और गारंटी 38 दिन बाद उठाने घर वापसी की कॉल करने बाद भी नहीं मिली। तो हम एमएसपी गारंटी कानून पर जवाब चाहते हैं। हम उन नेताओं से भी जवाब चाहते हैं जो एमएसपी कानूनी गारंटी को छोटा मुद्दा बताते थे, वो हमारे को बताएं और बहस करें कि एमएसपी कानूनी गारंटी छोटा मुद्दा कैसे है। हम उनको चुनौती देते हैं कि वो हमारे से बहस करें इस मुद्दे पे कि एमएसपी छोटा मुद्दा कैसे, गारंटी कानून छोटा मुद्दा कैसे। नमस्कार, मैं देव मदान, आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव पे। आप देख रहे हैं इतने किसान इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों की मांग है एमएसपी और जो अधूरा आंदोलन को वापस किया गया उसके लिए मतलब इनकी मांग है कि एमएसपी कानून हो, शहीदों के लिए सम्मान हो। आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखो जी बात सुनिए, हमारे ये जो बेड़ियाँ गली हुई हैं बहुत लंबे समय से गली हुई हैं, हमारे अंग्रेजों के बारे से हमारे बेड़ियाँ गली हुई हैं। हम कोशिश कर रहे थे, हम आशा कर रहे थे या सूक्त मोर्चा हमारी बेड़ियों को तोड़े। क्यों तोड़े? एक गवर्नमेंट इनकी काबू में आई हुई थी और आई हुई है और आना चाहूँ तो आज भी गवर्नमेंट इनका काबू में है। अगर ये अपनी राजनीति न्यारी चमकाना चाहते हो तो वो गवर्नमेंट तो इनसे बाहर जाएगी। ये तो राजनीति तो आपको देखने को मिल रही है, पंजाब में तो 24 से बंदी राजनीति करने के लिए आगे। हाँ देखो इसी चीज का रौला है। अच्छा। मैं अपने नेताओं से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपने संयुक्त मोर्चा के नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अच्छी बात पर मत आइए। यह राजनीति है, कुती चीज है, कुती। या माँ की नहीं, बाप की नहीं, बहन की नहीं, भाई की नहीं, यह राजनीति किसी की नहीं है। इससे बचिए और अपने किसानों के बीच में आइए और अपने किसानों के बीच में आगे और अपना पूरा मुद्दा दिखाइए। किसान नेता को बड़ा सवाल है आपका। बहुत बड़ा। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। परिचय दीजिए अपना। अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप धनखड़। हमारा कहना इतना ही है कि 716 किसानों की शहादत पे जो राजनीति ये मेला लगा रहे हैं ना सम्मानित का, हम तो कहते हैं कि किसानों की शहादत पे राजनीति बंद करो और किसान के मुद्दों पे आ जाओ। आपने आराम भी फरमा लिया होगा और अब तो किसान के एमएसपी कानून पे जवाब दो, कब मिलेगा? कम कानून चाहिए, कमेटी नहीं। एसकेएम के नेताओं को प्रदीप धनखड़ का एक बड़ा सवाल कि आराम आप लोगों ने कर लिया है, ये अधूरी जो लड़ाई है इसके लिए आगे आइए और ये एमएसपी कानून और शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए दोबारा से संघर्ष कीजिए। जो हम
एसकेएम के नेता को ये कहना चाहते हैं कि 716 किसानों की शहादत पे जो राजनीति दो पंजाब में गुट बना दिए गए हैं, उन पे राजनीति बंद करो और देश को, पूरे देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने में अपनी भूमिका निभाओ, नहीं तो ये देश आपको सदा ही लानते पाएगा, सदा ही आपको दोषी ठहराएगा और कभी भी आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। ये आम यहाँ जितने भी लोग हैं देख लीजिए, इन सब लोगों की एक ही मांग है, असली किसान यही दिखते हैं जिसकी मतलब एमएसपी कानून के लिए मांग है। नमस्कार देव, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। देखिए, हम वो लोग हैं जो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं गए। आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पे और टीकरी बॉर्डर पे यथावत जो है हम बैठे हुए हैं। आज आंदोलन जबकि इन्होंने स्थगित करा, 1 महीने के बाद भी एमएसपी गारंटी कानून पे एक भी मीटिंग नहीं हुई। जो कि एमएसपी प्राथमिक मुद्दा था उसको दूसरे दर्जे का मुद्दा बना दिया गया। बिल वापसी के बाद में जो है दूसरा मुद्दा एमएसपी गारंटी कानून था। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं एसकेएम के नेताओं को भी कि वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखें कि प्रधानमंत्री जी कब कानून की बात करेंगे, क्योंकि उस जो लेटर प्रधानमंत्री की तरफ से हमें प्राप्त हुआ था कृषि मंत्री की तरफ से, तो उसमें कहीं भी कानून का जिक्र नहीं था। बिना कानून के जिक्र के आंदोलन खत्म क्यों करा? आंदोलन पे जबकि सरकार के ऊपर दबाव था और हम आंदोलन जीतने के उसमें थे, 378 दिन बैठ करके अगर यहाँ से खाली हाथ लोग गए तो वो लेके क्या गए? हमें पहले से ये पता था कि आंदोलन आगे चलेगा, इसलिए हम अपने घरों को वापस नहीं गए। हम जबकि यहीं बैठे रहे, इसी ऑफिस के सामने हमने पहले भी विरोध किया था। और ये जंजीरें जो डली हुई है गले में, ये अब इनके किसान नेताओं के पैरों में डालने की जरूरत है कि वो कानून पे बात करे, कमेटी पे बात नहीं करे। मतलब मेन बात है कमेटी नहीं, एमएसपी कानून चाहिए। कानून कोई राजनीति में भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, लेकिन उसका हल क्या निकला? किसान की आत्महत्या है, जो उसके गले में फंदा डला हुआ वो कैसे निकलेगा? उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा क्या? कोई अपनी नेतागिरी कर लेगा, कोई पंजाब चला जाए, कोई यूपी इलेक्शन में चला जाएगा, उससे आंदोलन नहीं चलेगा। आंदोलन खत्म होगा एमएसपी गारंटी कानून पे। इंकलाब जिंदाबाद। ये जो किसान है, ये गले में बेल डाले हुए हैं, ये असली किसान है। ये किसान नेताओं को एक ही सवाल कर रहे हैं कि एमएसपी के लिए कानून दिलाए हमें, और एक शहीदों जो हमारे 716 शहीद हुए हैं उनके लिए शहीदों का सम्मान किया जाए। नमस्कार। बोलोगे? हाँ जी, बिल्कुल बोलेंगे। देखो जी, बात यही है, कमेटी नहीं चाहिए, कानून चाहिए, कानून चाहिए हमें कमेटी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो आपके नेता थे, आपके अंदर के थे, ये आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? देखो, मानेंगे सही तो ये हमारे नेता हमारी बात। मैं लगातार देख रहा हूँ, 1 महीना हो गया आप लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, कोई नहीं आया आपको पूछने। सुनो मेरी बात, हमारे भाई हैं, शायद सद्बुद्धि कुछ ढीली होगी हो, हम अपने भाइयों को सद्बुद्धि देना चाहते हैं। अब हमारी बात को सुनेंगे और वो करेंगे, और उन्हें करनी पड़ेगी, मजबूरी है उनके लिए, वो मजबूरी है। जो ये बेड़ियां है ना आज से निकली हुई, ये बेड़ी आप किसान नेताओं के पैर में डालना चाह रहे हैं? पड़ेगी तो उनके भी देखो, जरूरत पड़ी जरूर डालेंगे। अगर हमारे भाई हमारी हुई बात मान के तो क्यों डालेंगे? अगर नहीं देखो, अब यह तो हमारे गले में है, अंग्रेजों के बारे में थी, और अंग्रेज भी हमने तोल गए, नचोड़ के छोड़ गए। अब हमें न्यूज़ होती थी अखबार आजाद हो गया, शायद इस किसान की मजदूर की बेड़ियां खुलेंगी। लेकिन इनने और डबल जड़ दी, जैसे मोदी है, मोदी 3 काले कानून लाया, 3 काले कानून लाया, और उसने अपने घर बैठ कर अपने लाए और अपने घर थे ठाकर ले गया। लेकिन हमारी तो एमएसपी की गारंटी चाहिए। कानून तो ठीक है और ला देगा वो, कोई बात नहीं, हमें कोई एक कानूनी लगा रखा है। अगर 9 टीके लगेंगे, 9 में मानस खत्म होगा, और भाई मोटर में बैठेगा उसकी भी इंक्वायरी होगी। क्यों कोई ना लुआंदे हम टीके, मारवा बीमारी नहीं है, तो अपनी बात दिखा दे ना कि चले रहा है। इंक्वायरी तो अपनी दे पहले। मोदी साहब ये पूछना चाहते कि मोदी अपनी इंक्वायरी तू दे, तने क्या टीके लगवा लिए?
नहीं, ये टीकों का मामला अलग है, आप जिसके लिए है उसके लिए। और मेरा वीर ये सारी बीमारी इसी बीमारी से है। अच्छा। या इसने लोगों का मुंह बंद करके ये कानून थोपे थे। अच्छा। या लगा दे क्या कोरोना, उन्हें क्या कहा, अब तुम काम ना करो थारा नाश मैं पे कर दूंगा, और वो हमारा नाश उसने करके धर दिया। नमस्कार प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों ये बेड़ी आप गले में डाल के ये खड़े हैं यहाँ बेड़ी पे? इसलिए डाल ली कि जैसे आज़ादी के समय 100 रुपये 10 रुपये लागत थी, और लागत 100 रुपये हो गई, और भाव बढ़े 10 पैसे, और इस प्रकार किसान नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये 1 साल तक जो आंदोलन चला उसमें आप शामिल थे, अभी फिर आप बेड़ी डाल के खड़े हैं। ये क्योंकि हमारे को एमएसपी कानूनी गारंटी नहीं मिला, किसान आज मृत्यु सैया पर इसे जो कॉर्पोरेट घरानों की गुलामी के कारण है। अधूरा रह गया आपका। नहीं, आप पूरा सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट घरानों ने हमारे अंदर ये बेड़ियों की गुलामी जड़ रखी है, उसे आज़ाद होने के लिए एमएसपी कानूनी गारंटी चाहिए, और उस कानून के लिए हम आए हैं और एसकेएम नेताओं से जवाब मांग रहे हैं कि 38 दिन बाद कानून क्यों नहीं, और आपने बिना कानून घर वापसी क्यों, इस पे जवाब। बड़ा सवाल ये है कि बिना एमएसपी कानून के ये आंदोलन वापस क्यों लिया गया, घर वापसी क्यों की? वापसी क्यों की? हाँ। आपने कहा था, एसकेएम के नेताओं ने कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून बिना 24 तक भी नहीं जाएंगे, और आपने 2021 में वापसी पीठ दिखा दी, भगोड़े साबित हो गए, भगोड़े साबित हो गए, पीठ दिखा दी, भगोड़े साबित हो गए। हाँ, इसलिए भगोड़े साबित हो गए क्योंकि जो मोदी हार चुका था, किसान जीत चुका था, और हारने के बाद कॉर्पोरेट जो सुरक्षा का था, मोदी वो कॉर्पोरेट घरानों का वो तोड़ने वाला था, क्योंकि सामने पंजाब का चुनाव था और यूपी का चुनाव था, जिसमें हार सुनिश्चित थी मोदी की, और सुरक्षा कवच कॉर्पोरेट घरानों का तोड़ने वाला था, उसे सुरक्षा कवच को एसकेएम के नेताओं ने क्यों बचाया? हाँ, कहने वास्ते आए थे कि जैसे क्या कहने के लिए आए हो, क्यों खड़े हो आज यहाँ पे बेड़ी डाले हुए? मुख्य 5 मुद्दों पर बात है, जैसे कि 5 मुद्दे क्या क्या हैं? 3 बिल जैसे कह रहे हैं कि 3 मुद्दों की लड़ाई थी ना, बिलों की लड़ाई थी ना, क्या वो गारंटी मिल गई है कि वो 3 बिल रद्द हो गए हैं? अगर रद्द हो गए हैं तो खेती मंत्री तोमर ये क्यों कह रहा है कि ये बिल फिर लाएंगे, क्यों? ये हमारा सवाल है कि वो ऐसी बातें क्यों करता है। नंबर 2 पर हमारी लड़ाई एमएसपी पर थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान, इस भाई की एक नई आशंका है कि 3 बिल जो वापस लिए हैं वे फिर आएंगे, इस कारण ये बेड़ी ले खड़े हैं यहाँ पे। हाँ, और दूसरा जो एमएसपी हमारी शुरू से मांग रही है, खेती बिलों से भी पहले से बहुत पुरातन है, उस पर संघर्षी लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। तो एमएसपी की गारंटी क्या मिल गई है? मतलब मोदी कहता है कि एमएसपी थी, रहेगी। हम देश के किसानों से पूछते हैं क्या है, आपके माध्यम से हम दोबारा फिर पूछते हैं क्या एमएसपी सबको मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो नंबर 3 पर जो यहाँ पर लड़ते हुए, जैसे फौज में जवान शहीद हो जाते हैं उनको मुआवजा मिलता है, हमारे जो शहीद हुए क्या उनको मुआवजा मिला? हमारे ख्याल से नहीं मिला है। और जितने लोगों पर ये जो मुकदमे हुए हैं क्या वो रद्द हो गए हैं? नहीं हुए हैं। और मुकदमे रद्द नहीं हुए हैं, शहीदों को सम्मान नहीं मिला है, एमएसपी कानून नहीं मिला है, अभी लड़ाई बहुत लंबी है, इसलिए ये लोग किसान लोग बेड़ी डाल के यहाँ पे खड़े हैं कजारिया टाइल के बाहर, जो आज 15 तारीख को इनकी एक मीटिंग थी उसके विरोध में। और 5वां मुद्दा महाराज ये है कि जो मोदी ने अब तक कहा है 15 लाख खातों में डालने से लेकर के अब तक जितने उसने कहा कि लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, क्या वो मिली? तो कानून का क्या हो गया? किसानों की शहादत पर राजनीति बंद करें। जवाब दो भाई। ये पूछताछ दल है भाई, ये पूछताछ दल अपना जवाब लेगा बस। अपन गरीब बाद में पड़ेगी, चलो ठीक है भाई।